हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिर्फ 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक से म्यानी वाले परफेक्ट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने 1 मीटर ये व्हाइट कलर का माइक्रो वेलवेट फैब्रिक लिया है। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, तो वीडियो के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट अपना फॉलो करेंगे, बाकी जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक है इसकी विड्थ 60 इंच है, यानी इसका पना बड़ा है। तो सबसे पहले हम कपड़े को अरज में फोल्ड कर लेंगे, यानी किनारे वाली साइड मिलाते हुए। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की बंद वाली साइड हमारी तरफ है, खुली साइड आगे की तरफ है। अब सबसे पहले यहाँ से मैं कपड़े का अरज दिखा देती हूँ। फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की जो विड्थ है वो 15 इंच है, यानी 60 इंच का इसका पना है। इसके बाद सबसे पहले ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 2 इंच का मार्क करेंगे, जो कि हमारा नेफे में जाएगा, जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये 2 से 2.5 मीटर हम नेफे के लिए सबसे पहले मार्क कर लेंगे और यहाँ पर फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है। इसके बाद इंच टेप को रखेंगे और रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। आपकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो 1 मीटर में हम 39 इंच की लेंथ तक ये प्लाजो बना सकते हैं, जिसमें हम नेफा अलग से भी लगा सकते हैं और बॉटम में फोल्ड करने के लिए भी अलग से लगा सकते हैं। तो लेंथ 1 मीटर में भी काफी अच्छे से बन जाएगी। तो जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने मार्क किया है। तो ये इतना 2 जो इंच है वो हमारा मोरी में फोल्ड हो जाएगा। इसकी जो रेडी लेंथ है वो मैं 37 इंच रख रही हूँ। अगर आपकी लेंथ 37-38 से ज्यादा है तो आप नेफा अलग से लगा सकते हैं। अब यहाँ जो खुली साइड है, यहाँ से पीछे की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे। तो ये 2 इंच जो है वो मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आपका ज्यादा स्मॉल साइज है तो आप 3 इंच पीछे मार्क कर सकते हैं। तो ये जो विड्थ है ये मुझे 13 इंच मिली है। ये 40 हिप के लिए परफेक्ट रहेगी, तो काफी अच्छे से इसमें लूजिंग आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से इंच टेप नीचे की तरफ रखेंगे और क्रॉच की लेंथ में 13 इंच ले रही हूँ। तो जितना हमारा हिप के लिए आया है उतना ही हमने क्रॉच की लेंथ ली है। अब क्रॉच की लेंथ को नीचे से ऊपर 2 इंच पर तिरछा करके मिला देंगे। तो यहाँ से हमारे जो क्रॉच है वो तिरछा कट होगा। इसके बाद हमने मोरी लेनी है। तो देखिए, मोरी जितनी भी रखनी है उसमें 1 से 1.5 इंच प्लस करके हम मार्क कर लेंगे। तो 1 से 1.5 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस रहेगा, जो कि सिलाई में रहेगा। अब दोनों पॉइंट को इंच टेप तिरछा रख के इस तरह से मिला देंगे। तो ये मार्क आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस साइड से जो फैब्रिक बचा है, इसमें से जो बंद वाली साइड है ये वाली, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है। तो कपड़े को तिरछा करके फोल्ड करेंगे, जिससे हमारी मयानी की शेप अच्छे से आ जाएगी। अब हमने मयानी को कट कर लेना है। तो मयानी की जो विड्थ है वो नीचे से मैंने 5.5 इंच ली है, इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच ली है। तो यहाँ पर मयानी की लेंथ और विड्थ आप और भी बढ़ा सकते हैं। तो मयानी कुछ इस तरह से रहेगी। नीचे से ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो कि मोरी में फोल्ड होगा। अब चलिए इसको सिलना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब इसके दोनों तरफ हमने मयानी को आधा इंच का दबाव लेकर इस साइड से सिल देना है। तो पहले एक ही पार्ट में हम दोनों मयानी को अटैच करेंगे, उसके बाद हम अपना दूसरा वाला पार्ट रखेंगे और उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। एंड इसका मयानी की जो दूसरी साइड है वो ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। सिलाई का जो दबाव है वो हम सिर्फ आधा इंच रखेंगे। तो मयानी को इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। 2 पार्ट के सेंटर में एक मयानी आई है। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों मयानी को अटैच कर लिया। अब देखिए, जो फ्रंट वाला क्रॉच रहेगा वो हमारा 1 से 1.5 इंच डाउन रहेगा, जिसके लिए हमने इस तरह से इसका सेंटर करना है। उसके बाद में कोई सी भी मयानी की साइड पे हमने 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और सेंटर से तिरछा मार्क आगे तक मिला देना है। तो ये जो मार्क है आप किसी भी साइड में कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने ये 1 इंच क्रॉस डाउन किया है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद हमने नेफा फोल्ड करते हुए इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो इलास्टिक मैंने 1.25 इंच चौड़ी ली है, आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं। एंड इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम अपने वेस्ट के राउंड के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है उसमें से 3 से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेनी है। जैसे मैं 34 वेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 30 इंच की लेंथ पर इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने
अच्छे से स्टिच करना है। उसके बाद हम इसको नेफे में इंसर्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा इलास्टिक वाला नेफा बनेगा। तो सबसे पहले हम इलास्टिक के दोनों सिरों को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। आधा इंच हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, 3 से 4 सिलाई लगाकर अच्छे से इसको लॉक कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेफा है, यहाँ पर हम कॉटन फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हम नेफे की साइड में लगा रहे हैं। अभी हमने नेफा फोल्ड नहीं किया है। तो इलास्टिक लगाने से पहले जो हमारा वेस्ट है उसमें हमने कॉटन फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो जब हम नेफा फोल्ड करेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी इलास्टिक इंसर्ट करने में। अब इलास्टिक को हम नेफे की रॉन्ग साइड पर रखेंगे, यानी जो क्रॉच है यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद हमने इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग फैब्रिक को इसके ऊपर पलटते हुए सिलाई लगानी है। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ हम फैब्रिक के ऊपर इलास्टिक को चलाएंगे। ये देखिए फैब्रिक जो है वो इलास्टिक की चौड़ाई से 1 से 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा ही हमने फोल्ड करना है और जो सिलाई है वो सिर्फ हम फैब्रिक के ऊपर चलाएंगे। इसके बाद जो नेफा फोल्ड करते हुए छोटी मोटी पिन टक्स आएगी वो यहाँ पर इस तरह से डालते जाएंगे, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है और वेलवेट फैब्रिक काफी स्ट्रेचेबल होता है तो वो थोड़ा बहुत खिंच जाता है। एंड आगे की तरफ इलास्टिक को अपनी तरफ खींचते हुए हम सीधा सीधा नेफा बनाते जाएंगे और ये नेफे को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, किसी भी तरह के वेलवेट शैनेट को स्टिच करने के लिए 11 नंबर की जो निडल है वो यूज होती है। अगर आपकी मशीन वेलवेट प्रॉपर स्टिच नहीं देती तो आप निडल चेंज कर सकते हैं। निडल चेंज करने के बाद भी अगर आपकी मशीन सही नहीं चलती तो आपको मैकेनिक को दिखाना होगा, उसकी सर्विस करानी होगी, यानी वेलवेट फैब्रिक के अकॉर्डिंग वो उसकी सेटिंग करेगा, तब आपकी मशीन जो है वो प्रॉपर चलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलास्टिक के अकॉर्डिंग हमने नेफा फोल्ड किया है और फैब्रिक के किनारे किनारे पर सिलाई लगाई है। बस इलास्टिक को हम बचाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ जो है वो हमारा नेफा तैयार हो चुका है। एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करना भूल गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। इस सिलाई को हमने कंप्लीट करके निकाल लेना है। उसके बाद जो हमने इलास्टिक डाली है उसको अच्छे से इस तरह से खींचेंगे ताकि सभी गैदर्स इक्वल हो जाए और उसके बाद हमने इसकी सीधी साइड ऊपर करके सेंटर में एक सिलाई लगानी है, यानी जो हमने इलास्टिक डाली है उसको दोनों साइड से खींचते हुए बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए जो मशीन की चाल है वो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, यानी 3 नंबर पर आप रख सकते हैं। तो ये अच्छे से हमारी जो इलास्टिक है वो सेट हो जाएगी। तो बीचों बीच सिलाई लगाकर हमारी जो इलास्टिक है वो अब अच्छे से सिक्योर हो गई है। इसके बाद ये नेफे के अंदर बिल्कुल भी फोल्ड नहीं रहेगी, यानी इलास्टिक बिल्कुल सीधी रहेगी। तो लीजिए ये हमारा नेफा तैयार हो चुका है। नेफा तैयार करने के बाद अब हमने इसकी इनर लेग की फिटिंग लगानी है। एंड मोरी के लिए जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसको बराबर पकड़ेंगे एंड यहाँ पर जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था तो यहाँ से दबाव लेते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ ये हमारा परफेक्ट वेलवेट प्लाजो तैयार हुआ है, जिसमें हमने मैनी लगाई है और सिर्फ ये 1 मीटर फैब्रिक से तैयार हुआ है। गाइज, अगर आपकी हिप लाइन 40 या फिर 42 इंच के आसपास है, यानी ज्यादा से ज्यादा 42 इंच के लिए आप 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक में ये परफेक्ट प्लाजो बना सकते हैं, जिसके विड्थ यानी फैब्रिक की विड्थ कम से कम 60 इंच होनी चाहिए। और अगर आपकी हिप लाइन 42 इंच से ज्यादा है तो आपको फैब्रिक फिर 2 मीटर लेना होगा, जिसमें से फैब्रिक बचेगा तो आप उसके टॉप या कुर्ती में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्लाजो के साथ मैंने ब्यूटीफुल टॉप बनाया है, जिसमें हमने फ्रंट ओपन करके शर्ट कॉलर बनाई है एंड इसके ऊपर ये ब्लैक ऑर्गेन्जा फैब्रिक से डिजाइनिंग की है। इस टॉप की वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्रेंडी फैशन पर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। गाइज, ये फुल कॉट सेट मैंने 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक से बनाया है, जिसका लार्ज साइज रहेगा, यानी मैंने लार्ज साइज के अकॉर्डिंग बनाया है। साइज तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर भी मैं बहुत ही यूजफुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ।
एंड गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो लाइक करने के बाद नीचे एक हाइप का ऑप्शन पॉपअप होगा, तो प्लीज उसको भी आप हाइप जरूर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।